बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लासिम सोलर वर्ल्ड। जैसे कि आपने लास्ट वीडियो में जो है ये फोटोन सीरीज़ प्राइमेक्स की जो न्यूली लॉन्च है इसकी अनबॉक्सिंग देखी थी और इसकी जो है तमाम तो डिटेल्स देखी थी, इनमें जितने मॉडल्स आते हैं वो देखे थे। और मैंने बताया था आपको नेक्स्ट वीडियो जो हमारी जो है इसकी जो है पैरामीटर की सेटिंग्स वगैरह के बारे में होगी और उसके बारे में आपको डिटेल्स शेयर करेंगे किस तरह से क्या क्या पैरामीटर आप सेट कर सकते हैं और इसमें जो है कौन कौन सी सेटिंग्स जो है कंपनी दी हुई हैं। सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास यूनिट एक ऑन है। यहाँ पे हमारे पास इसकी RGB LED इंडिकेशन है जो कि अपना मोड चेंज करने के साथ साथ जो है अपना कलर भी चेंज करती है। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास इसका टच पैनल आ जाता है। ये कंप्लीट टच LCD है और ये पैनल भी जो है ये आप देख सकते हैं टच है। ये टच पैनल जो है हमें इसके साथ मिलता है। तो सबसे पहले अपना वीडियो का आगाज़ करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस टाइम मेरे पास एक यूनिट ऑन है और इसको जस्ट मैंने इस ग्रिड के ऊपर ऑन किया हुआ है। और यहाँ पे इसको आप देख सकते हैं सेंटर में हमारे पास एक प्राइमेक्स को लोगो आता है जिसको हम टच करते हैं तो हमारे पास इसकी डिटेल आ जाती हैं जो इन्वर्टर की हैं कि इन्वर्टर का जो है वेरिएंट क्या है, उसका LCD का वेरिएंट, यानी कि जो कंपनी की जो है अपनी जो है डिटेल्स इसमें आ जाती हैं कि इन्वर्टर कौन कौन सा उनका मॉडल है और उसका क्या स्टेटस है। ये तमाम तर चीज़ें जो हैं हमें यहाँ पे इसके बटन को प्रेस करने पे मिलती हैं। अब हम बैक पे जाएंगे, जो हमारा मेन कंसर्न है वो हम यहाँ से देखते हैं कि हम इसको PV पे जाएंगे तो यहाँ पे हमें PV शो करेगा कि PV इनपुट कितनी आ रही है, उसके वोल्ट कितने हैं, उसके एम्पेयर कितने हैं और PV के वाट कितने हैं। तो ये हमें तीनों चीज़ें बताएगा। उसके बाद टोटल जनरेशन बताएगा, दिन में कितनी हुई, साल में कितनी हुई, महीने में कितनी हुई और जब से इन्वर्टर लगाया तब से आज तक कितनी हुई है, ये वो हमें बताएगा। उसके बाद हम वापडा के ऑप्शन में जाएंगे तो यहाँ पे जो है हमें ये बताएगा कि हमारी फ्रीक्वेंसी अभी जो है 50 हर्ट्ज़ तकरीबन है और 227 वोल्ट आ रहे हैं और इनपुट पे जो है 23 वाट जो है कंजम्पशन है इन्वर्टर की। यहाँ से हम बैक पे जाएंगे तो हमारे पास तीसरी प्रायोरिटी जो है बैटरी की आ जाती है। यहाँ पे जब हमारी बैटरी कनेक्ट होगी तो यहाँ पे हमें बताएगा कि बैटरी की टाइप कौन सी है, पानी वाली बैटरी है या AGM है या लिथियम है। अगर BMS कनेक्ट है तो यहाँ पे BMS फंक्शनल आ जाएगा। बैटरी के वोल्टेज, उसके एम्पेयर, डिस्चार्जिंग करंट, अगर डिस्चार्ज हो रही है, अगर चार्ज हो रही है तो यहाँ पे चार्जिंग करंट, ईच एंड एवरीथिंग यानी कि हर चीज़ बताएगा। अगर तो लिथियम आयन बैटरी एक्टिव है तो यहाँ पे हमारे पास बैटरी एक्टिव आ जाएगी। उसके बाद हम बैक पे जाएंगे, फिर हमारे पास यहाँ पे घर का ऑप्शन आ जाता है। यहाँ पे लोड की ऊपर डिटेल आ जाएगी और ये हमारे पास डुअल स्टेटस ऑन, यानी कि हमने इसकी डुअल आउटपुट इन्वर्टर है तो ये डुअल आउटपुट इसकी जो है इस टाइम ऑन है। आउटपुट वोल्टेज आ रहे हैं, लोड इसके ऊपर नहीं है इस टाइम तो यहाँ पे ये 0 दिखा रहा है। जैसे ही लोड आएगा तो यहाँ पे लोड की डिटेल्स भी इस पर ऑटोमेटिकली आना शुरू हो जाएंगी। तो अब ये थे इसके पैरामीटर्स जो हमने देखे हैं। अब इसकी सेटिंग में जाएंगे, यहाँ पे सेटिंग का ऑप्शन है। सेटिंग में सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे जो है देख सकते हैं आप 7 सेटिंग्स दी गई हैं, 7 इसमें ब्लॉक्स नज़र आ रहे हैं। हमारे पास बैटरी सेटिंग है, ग्रिड की सेटिंग है, बेसिक सेटिंग है, एडवांस फंक्शंस हैं, डिवाइस इन्फॉर्मेशन है, चार्ज सेटिंग है और सिस्टम वर्क मोड है। हम स्टेप बाय स्टेप सबको देखेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे बैटरी सेटिंग से इसको जो है ओपन करते हैं और यहाँ से इसका स्टार्ट करते हैं। हम बैटरी सेटिंग में जाएंगे तो यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट प्रायोरिटीज़ आ जाती हैं। सबसे पहले हमारे पास पूछ रहा है कि हमारे पास AGM है, बैटरी कौन सी है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एरो का निशान मिलता है। इसको आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास ये डिफरेंट जो है प्रोटोकॉल शो कर रहा है, फ्लोडिड है, यूज़र है, लिथियम आयन है, कौन कौन सी सेटिंग्स जो हैं ये आप इसको स्क्रॉल करेंगे तो ये आपको जो है डिफरेंट तरह की जो है सेटिंग शो कर रहा है। अब आपकी बैटरी जिस टाइप की भी है वो हर कस्टमर की अपनी डिमांड के मुताबिक यहाँ पे अपनी बैटरी टाइप अपनी जो है रिक्वायरमेंट के मुताबिक यहाँ पे सेट कर सकते हैं जिस भी टेक्नोलॉजी की आप बैटरी इस्तेमाल करें। उसके बाद हमारे पास वोल्टेज आ जाते हैं। अगर तो आपकी लिथियम बैटरी है तो ऑटोमेटिक जो इसकी सेटिंग्स जो है वो सेट कर लेगा और अगर आपकी जो है सिंपल बैटरी पानी वाली जो है वो होती है जो ट्यूबलेट बैटरी से कह लें या फिर जो है लेड एसिड बैटरी है, उस कंडीशन में जो है आप यहाँ पे इसके वोल्टेज सेट कर सकते हैं। मैक्सिमम वोल्ट जो है आप 56 हैं, इसको आप इंक्रीज़ करके जो है 58 तक भी जो है यहाँ पे आप ले सकते हैं। आप यहाँ से आप जो है इसको ख़त्म करेंगे तो ये 58 हो जाएगा। यहाँ से हम इसको 58 करेंगे तो ये हमें 58 यहाँ पे इसने एक्सेप्ट कर लिए, या देखते हैं 58 आ गए। तो इस तरह से आप इसकी जो है लो वोल्टेज सेट कर सकते हैं, इसके जो है हाई वोल्टेज सेट कर सकते हैं, बैटरी के कट ऑफ वोल्टेज सेट कर सकते हैं। ये सेटिंग्स जो है हर बंदे की अपनी रिक्वायरमेंट होती है कि मैंने जो है कितनी बैटरी को ड्रेन करना है तो उसके आप कट ऑफ वोल्टेज कम कर सकते हैं और आपने अगर बैटरी की लाइफ इंक्रीज़ करनी तो आप वोल्टेज को थोड़ा ज़्यादा रखें। उसके बाद हम नीचे जाएंगे तो यहाँ पे हमारे पास BMS फंक्शन आ जाते हैं। अगर तुम्हारी बैटरी जो है लिथियम आयन बैटरी है उसके अंदर BMS ऑप्शन है और आप उसको कंपेटेबल करते हैं इन्वर्टर के साथ तो फिर ये आप यहाँ पे जो है इसकी जो है सेटिंग्स जो है वो ऑन कर सकते हैं कि बैटरी का जो है SOC जो है वो कितने % पे आए तो बैटरी जो है वो चार्ज हो, डिस्चार्ज हो और
BMS کو یہاں سے آپ جو ہے پھر آپ کو یہاں سے جو ابھی آف ہے تو یہاں پہ جب لیتھیم بیٹری ہوگی تو آپ یہاں سے اس کو ایکٹیو کر کے آن کر سکتے ہیں. اس کے بعد ہم نیچے جائیں گے تو یہاں پہ تمام تر چیزیں جو ہیں پھر اس سے ریلیٹڈ آ جاتی ہیں کہ آپ وولٹیج رینج کتنی ہے اور اس سے کیا انٹرول ہے اور ہر چیز جو ہے یہاں پہ آپ کو یہ شو ہونا شروع ہوتی ہے. کہ مین جو فیچرز ہیں وہ آپ کو جو ہے اس کے 4 پیجز ہیں. یہاں پہ آپ کو جو ہے مین سنگل پیج پہ جو ہے یہ والا پیج جو ہے یہ مین امپورٹنٹ پیج ہے جو آپ کو عام طور پہ ہر کسٹمر کی ریکوائرمنٹ کے مطابق یہ 3 سے 4 پیرامیٹر ہیں جو آپ نے سیٹ کرنے ہیں. اس میں لو وولٹیج جو ہیں آپ 44 رکھ سکتے ہیں اور ہائی وولٹیج جو ہے 56 to 58 رکھ سکتے ہیں. اس کے بعد ہم بیک پہ آئیں گے تو یہاں پہ ہم گرڈ کی سیٹنگ کر سکتے ہیں. اس کے اندر جو ہے بہت زبردست آپشن دی گئے ہیں. اس میں جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ہمارے پاس وولٹیج ہے. جیسے عام انورٹر کے اندر 2 ہی موڈ ہوتے ہیں, UPS ہوتا ہے یا APL ہوتا ہے. اس کا مطلب ہوتا ہے یا تو آپ 90 وولٹ سے جو ہے چارجنگ کرنا چاہتے ہیں اور یہاں جو ہے 180 سے. اس میں جو ہے اس ماڈل کے اندر جو ہے فوٹون کے اندر کمپنی نے جو ہے 4 ویریئنٹ جو ہیں اور بھی دیے ہوئے ہیں. یہاں پہ دیکھتے ہیں آپ گرڈ کریکشن ریگولیشن. اس ریگولیشن میں آپ جائیں گے تو یہاں پہ آپ کو موڈ ملیں گے. اب میں آپ کو یوزر مینول دکھاتا ہوں. اس کے ساتھ ہمارے پاس جو ہے پھر یہاں پہ جو ہے گرڈ کی سیٹنگ آ جاتی ہے جس میں جو ہے یہ گرڈ کے ان پٹ وولٹیج آگے کہ آپ نے 90 وولٹ سے سٹارٹ کرنا ہے یا 180 سے کرنا ہے. اس کے بعد ہمارے پاس یہاں پہ فردر جو ہے گرڈ کی جو ہے ریگولیشن ہے جس کے اندر میں نے کو بتایا تھا کہ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یوزر مینول بھی ہمارے پاس موجود ہے. تو آپ کو کوئی چیز نہ سمجھ آ رہی ہو تو یہاں سے بھی آپ اس کی گائیڈ لائن لے سکتے ہیں. جس طرح کہ میں نے آپ کو گرڈ کی سیٹنگ بتائی تھی یہاں پہ جو ہے گرڈ کی ریگولیشن موجود ہے. یہاں آپ کو اس کی کنفیگریشن دے سکتے ہیں کہ یہاں پہ جو ہمارے پاس ڈفرینٹ موڈ ہے. موڈ 1 2 3 4 ہے. اگر آپ گرڈ فیڈنگ پہ یوز کریں تو یہ آپ کے بہت سارا کام آ سکتے ہیں. ڈفرینٹ سائڈ کے اوپر جو ہے وہ وولٹیج کے ایشوز ہوتے ہیں. کئی جگہ وولٹیج جو ہے کم آ رہی ہوتی ہے, فریکوینسی کا ایشوز ہوتے ہیں. تو آپ یہ اپنی ڈیمانڈ کے مطابق اپنی ضرورت کے مطابق جو ہے اس کے یہ وولٹیج وغیرہ سیٹ کر سکتے ہیں. 195.5 سے اسٹارٹ لے کے 253 تک ہے. اس کے علاوہ 184 سے 264 تک ہے. 170 سے لے کے 264 تک اس کی وولٹیج رینج ہے اور اس کے اندر جو ہے فریکوینسی کی ڈفرینس ہے. تو یہ بھی آپ جو ہے اپنی ڈیمانڈ کے مطابق جو ہے وہ سیٹ کر سکتے ہیں. اس کے بعد ہمارے پاس گرڈ فیڈنگ کا آپشن آتا ہے کہ گرڈ فیڈنگ کرنی ہے یا نہیں کرنی. تو وہاں پہ آپ یہاں پہ انیبل اور ڈسیبل کر سکتے ہیں. اگر آپ کا گرین میٹر لگا ہوا ہے تو آپ یہاں سے فیڈنگ اس کی آن کر سکتے ہیں اور یہاں سے آف کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ گرڈ فیڈنگ کا کرنٹ بھی آ جاتا ہے کہ آپ نے جو ہے وہ فیڈنگ جو ہے کتنے ایمپیئر پہ کرنی ہے. اس کے بعد سیکنڈ پیج آ جاتا ہے ہمارے پاس اس کا جو ہے وہ AC کا ٹائمر. اس کے ساتھ ساتھ ہم بیک پہ جاتے ہیں. ہمارے پاس جو ہے بیسک سیٹنگ آ جاتی ہیں جس کے اندر ہمارے پاس اس کے آؤٹ پٹ وولٹیج ہیں جو 230 نارملی ہوتے ہیں. 50 ہرٹز فریکوینسی ہے. اگر الارم ہے وہ تو ہم نے آن کیا ہوا ہے. بائی پاس موڈ بھی ہم نے یہاں پہ آپ ایکٹیو ڈس ایکٹیو کر سکتے ہیں کہ آپ کا جو ہے اگر لوڈ بائی پاس یہ کرے یا نہ کرے گریڈ جب اویلیبل ہو تو آپ سیفٹی ریزن کی وجہ سے جو ہے اوور لوڈ بھی اس کا جو ہے آن آف کر سکتے ہیں کہ اگر آپ کا جو ہے یونٹ اوور لوڈ ہو جائے تو وہ سیفٹی پرپز سے جو ہے ٹرپ ہو جائے یا ٹرپ نہ ہو آپ کا لوڈ بائی پاس کر دے تو وہ بھی آپ یہاں پہ آن آف اس کو کر سکتے ہیں ایز پر اپنی ڈیمانڈ کے. پھر اوور ٹمپریچر کا ریسٹارٹ ہے. آٹو مینیو بیک کا آپشن ہے. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں ہر کسٹمر کی اپنی ڈیمانڈ ہے, اپنی اس کی پسند ہے کہ میرا انورٹر جو ہے اس پرائورٹی پہ کام کرے اس پرائورٹی پہ نہ کرے تو اپنی نیڈ کے مطابق اس کو جو ہے وہ سیٹ کر سکتا ہے. اس کے بعد ہمارے پاس یہاں پہ ڈیوائس انفارمیشن آ جاتی ہے. یہاں پہ اس کا ہم ٹائم سیٹ کر سکتے ہیں, اس کا ڈیٹ, اس کا منتھ. اور یہاں پہ ہمارے بیک لائٹ کی جو ہے وہ اس کی برائٹنس آ رہی ہے. یہاں پہ دیکھیں اس کی جو ہے یہ برائٹنس جو ہے میں کم کر رہا ہوں تو یہ دیکھیں یہ ڈم ہوتی جا رہی ہے اور یہاں سے جو ہے اس کی برائٹنس جو ہے یہ فل ہوتی جا رہی ہے. تو یہ اس کی برائٹنس کا آپشن ہے. اس کے بعد یہاں پہ اس کا RGB کا لائٹ کا آپشن ہے کہ RGB جو ہے یہ یہاں سے ہم اس کی بند کریں گے تو یہ دیکھیں یہ RGB بند ہوگی. ابھی میں سیٹنگ سے آن کروں گا تو یہ آن ہوگی. تو یہ فنکشن بھی اس کے اندر ہے. اس کے بعد ہمارے پاس جو ہے چارج سیٹنگ آ جاتی ہے. چارج سیٹنگ میں آپ جائیں گے تو ہمارے پاس چارجنگ کی پرائورٹی آ جاتی ہے کہ آپ صرف اور صرف سولر سے چارجنگ کرنا چاہتے ہیں تو اس کا آپشن بھی ہے. CSO اگر آپ وابڈا اور سولر مکس چارجنگ کرنا چاہتے ہیں تو اس کا آپشن بھی ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ صرف اور صرف وابڈا سے جو ہے لوڈ بائی پاس ہو, چارجنگ جو ہے بیٹریز کو صرف اور صرف سولر سے ہو تو اس کے لیے ہم اس کو OSO پہ سیٹ کر سکتے ہیں, جس طرح کہ عام انورٹرز میں بھی یہ فنکشن ہوتا ہے. اس کے بعد جو ہے ہمارے پاس یہاں پہ جو ہے چارجنگ کرنٹ ہے, کتنے امپیئر ہم چارجنگ کرنا چاہتے ہیں وابڈا سے 20 30 40 50 وہ ہم سیٹ کر سکتے ہیں ایز پر اپنی بیٹریز کی جو ہے کیپیسٹی کے مطابق. پھر ہمارے پاس جو ہے میکسیمم چارجنگ کرنٹ یعنی کہ دونوں سے ملا کے وابڈا اور سولر وہ کتنی ہونی چاہیے وہ سیٹ کر سکتے ہیں. سولر کی پرائورٹی چیک ہم سیٹ کر سکتے ہیں کہ ہمارے پاس جو ہے کیا ہونی چاہیے. تو یہ اس کے جو ہے پیرامیٹرز ہیں. تو یہ تمام تر پیرامیٹر سے ہمارے پاس سسٹم ورکنگ موڈ آ جاتا ہے. یہاں پہ ہم ایکو موڈ کر سکتے ہیں. اگر آپ کا ایکو موڈ پہ یہ ہوگا کہ اگر آپ کا لوڈ نہیں چل رہا تو انورٹر آپ کا اسٹینڈ بائی موڈ پہ جو ہے وہ آ جائے گا تاکہ آپ کی بجلی کی کنزمپشن جو ہے وہ کم سے کم ہو سکے. اس کے بعد ہمارے پاس آؤٹ پٹ سورس پرائورٹی آ جاتی ہے کہ ہم سولر چلانا چاہتے ہیں پہلے یا یوٹیلیٹی بیٹری
यहाँ फिर हम जो है बैटरी, यूटिलिटी, सोलर, तो ये तमाम तरह ऑप्शन हैं, आप अपनी डिमांड के मुताबिक इनको भी सेट कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास आउटपुट टाइप आ जाती है कि हमने इसको सिंगल चलाना है, अगर 2 या 3 इन्वर्टर पैरेलल में लगाए हैं तो पैरेलल की सेटिंग भी यहाँ से कर सकते हैं। फिर हमारे पास फैक्ट्री टी-शर्ट का ऑप्शन आता है और यहाँ पे हमारे पास जो है अदर सेटिंग्स आ जाती हैं। तो ये तमाम तरह इसके पैरामीटर्स थे। यहाँ पे आप यूज़र मैनुअल भी देख सकते हैं, हमारे पास इसका मौजूद है। आप इसके ऊपर जाके आपको ईच एंड एवरीथिंग की डिटेल्स जो है वो मिल जाएगी। आप इजीली इसको टाइम निकाल के थोड़ा सा रीड कर सकते हैं और अगर कोई चीज़ आपको समझ आ रही हो तो आप इजीली यहाँ से बिल्कुल सिंपल वर्डिंग में इसके अंदर बताई गई है। यहाँ पे बैटरी की सेटिंग बताई गई है। इसके बाद जो है आपको यहाँ पे इसके ऊपर जो ग्रिड की सेटिंग मिल जाएगी, सिस्टम वर्क मोड की सेटिंग मिल जाएगी और जो कोड्स वगैरह इसके अंदर लिखे हुए हैं अगर वो ना समझ आ रहे हो तो आप यहाँ से उनको पढ़ के समझ सकते हैं कि किस कोड का जो है वो क्या पर्पज़ है और क्या मकसद है। इसके साथ साथ यहाँ पे आपको लिथियम बैटरी का बताता चलूँ, क्योंकि आजकल लिथियम बैटरी का बहुत ज़्यादा ट्रेंड है। तो लिथियम बैटरी की केबल जो है, अगर आप फोटोन सीरीज़ के साथ लिथियम बैटरी कंपैटिबल करते हैं तो इन्वर्टर के अंदर जो कंपनी की सेटिंग्स हैं वो पिन नंबर 1 और पिन नंबर 2 के ऊपर है। ये 2 पिनें आप जो हैं इन्वर्टर के लिए इस्तेमाल करेंगे। बाकी बैटरी की जो पिन्स हैं वो हर ब्रांड की अपनी होती हैं, वो आप बैटरी के यूज़र मैनुअल पे देख के इसके साथ कंपैटिबल केबल लगा के इसको जो है आप इजीली BMS के थ्रू जो है इन्वर्टर को और बैटरी को अटैच कर सकते हैं। तो ये फोटोन सीरीज़ है, इसका जो यूज़र मैनुअल आपको साथ मिलता है प्रोडक्ट का, और मैंने आपको फ़िज़िकली भी काफ़ी सारी जो है सेटिंग्स बता दी हैं। यहाँ से आप इजीली देख के जो है इनकी सेटिंग्स को जो है वो चेक कर सकते हैं। बाकी तमाम तर पैरामीटर्स जो है वो इसके ऊपर ऑलरेडी आ रहे होते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं।